एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है, आप अगर कुंडली के इन भावों में अगर देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो ईश्वर के करीब माने जाते हैं, ईश्वर के प्रिय माने जाते हैं। तो हम जाने कि ऐसा कौन से भाव हैं जिसमें बृहस्पति जो होता है वो देवताओं का गुरु है, और ये गुरु है वो शुभ है, ग्रह माना जाता है। जिन लोगों कुंडली में अगर गुरु लग्न कुंडली के 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव में होता है तो उन्हें ईश्वर का प्रिय माना जाता है, और ये भाव धार्मिकता, ज्ञान और भाग्य से संबंधित होते हैं। तो इसलिए जब भी आप देखें कि आपकी कुंडली में अगर आप भी देखें कि आपके पास 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में अगर आपका देवगुरु बृहस्पति है तो आप ईश्वर के प्रिय माने जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको और अधिक जानने के लिए हम विस्तार से बात करते हैं। अगर आपने जैसा बताया कि जो 5वां भाव होता है वहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो आपको उसको कैसा समझना चाहिए, क्योंकि 5वां भाव संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है। तो इस भाव में अगर बृहस्पति की उपस्थिति रहेगी तो आपका जो धार्मिक स्वभाव रहेंगे, दयालु रहेंगे और परोपकारी हैं, आप परोपकार करेंगे, आप में धार्मिकता रहेगी, आप दयालु रहेंगे, और जो भी संतान, शिक्षा, प्रेम का जो भाव है वो उसका प्रभाव आप पे अच्छा रहेगा। इस तरह से 7वें भाव के बाद में बृहस्पति के बात करें तो जैसा आपको विदित है कि 7वां भाव विवाह और साझेदारी का भाव होता है। इस भाव में अगर बृहस्पति है तो व्यक्ति को सुखद वैवाहिक जीवन और अच्छे संबंधों का आशीर्वाद मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे संबंध रहेंगे, जो कि आपको आशीर्वाद के स्वरूप प्राप्त हुआ है। ये देखना है कि ये देवगुरु बृहस्पति पे कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें 9वें भाव में बृहस्पति की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 9वां भाव भाग्य का, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव कहलाता है। तो इस भाव में अगर बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति को भाग्यशाली होता है, ज्ञानी होता है और आध्यात्मिक बनाता है। तो ये आपको ईश्वरीय आशीर्वाद आपको मिला है यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के 9वें भाव में होने से। इसी तरह से हम बात करेंगे जो कुंडली का 11वां भाव है, अगर इस भाव में देवगुरु बृहस्पति है तो आपको क्या ईश्वरीय आपको क्या प्रियता देता है, क्या आपको आशीर्वाद देता है, उसके बारे में बात करेंगे। 11वां भाव जो है आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, और इस भाव में बृहस्पति व्यक्ति को धनवान बनाता है और सफल बनाता है। तो आपको ये आशीर्वाद मिला है देवगुरु बृहस्पति के होने से, ये ईश्वर का जो आशीर्वाद आपको मिला है कि आप धनवान होंगे और आप सफल बनेंगे, तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो इस तरह से आप अपनी कुंडलियों में देखें और एक योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का अध्ययन करा के देखें कि आपका बृहस्पति अगर जो भाव बताएं उन भावों में है और शुभ प्रभाव में है, मतलब कोई उसके साथ में अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है, तो ये दर्शाता है कि ये आप बहुत ही ईश्वर के करीब हैं, अब आपके ईश्वर के प्रिय हो गए हैं। तो आपको जो बातें बताई है उसका आप आनंद ले सकते हैं, जीवन में ऊपर उठ सकते हैं। तो संक्षेप में बात करें तो देवगुरु बृहस्पति एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, और उनकी शुभ स्थिति जो रहेगी, जो भी व्यक्ति है उसको जीवन में सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और आध्यात्मिक विकास भी होगा। इस तरह से आप जान सकते हैं। अगर आपकी कुंडली को देखना है बृहस्पति अच्छा होने से क्या लाभ होते हैं तो उसके बारे में हम बात करें तो गुरु का जो प्रभाव रहता है तो एक तो दयालु रहता है, धार्मिक रहता है, धैर्यवान रहता है, बुद्धिमान रहता है और चंचल स्वभाव का बनाता है। गुरु के शुभ प्रभावों के कारण जो है आप जीवन जो है सुख में व्यतीत करते हैं। बृहस्पति गुरु जिसे गुरु भी कहा जाता है, 9 घरों में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देव गुरु का कहा गया और ज्ञान का कारक करके इसको माना जाता है।
तो इस तरह आपने देखा कि आप अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के बारे में जान सकते हैं कि जो भाव बताए हमने कि 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में अगर आपके बृहस्पति हैं तो आपको ईश्वर को प्रिय माने जाएंगे आप, और आप में जो गुण बताए वो सब गुणों का आप में प्रभाव होगा। आपको क्या करना है, आपको हर एक दिन ये देखना है कि अपने व्यक्तित्व को निखारना है। आपको जीवन जो है वो अब सरल तरीके अच्छे तरीके से जीना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है और व्यायाम, ध्यान आदि का आपको जीवन में अपनाना चाहिए। और जो भी भोजन करें वो अच्छा भोजन करेंगे जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दिनचर्या अच्छी रखिए और आपको जो आशीर्वाद मिला है उसका पूर्ण लाभ उठाइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल में उपलब्ध वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिए। जो भी आप जानना चाहते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, तो आप सभी जो चाहते हैं वो वीडियो को देख के आप लाभ उठाइए। और वीडियो अच्छा लगे, उपाय भी बताए गए हैं, उपाय भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर उन उपायों को अपना कर अपना जीवन अच्छा बनाइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।